हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसको कि हम हाइड्रोलिक्स भी कहते हैं, और लाइव क्लास के अंदर, जहां पर कि हम अपने स्टूडेंट का जो है रेगुलर सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक्स डिप्लोमा और बीटेक लेवल पे, उसका सब्जेक्ट कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करें, ताकि आप जो है अपने एग्जाम्स के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों बिना किसी देर के चलते हैं अपनी क्लास के अंदर, और जहां पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों हाइड्रोलिक्स के बारे में, कि हाइड्रोलिक्स होता क्या है, हाइड्रोलिक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है। दोस्तों हाइड्रोलिक क्या है दोस्तों, इट इज अ ब्रांच दैट इंजीनियरिंग साइंस विच डील विद द वाटर एट रेस्ट और इट इन मोशन। मतलब जब पानी जो है या स्थिर कंडीशन के अंदर हो या वो मोशन के अंदर हो, उस उस स्थिति को ऑब्जर्व करने के या उसकी स्टडी करने को हम लोग कहते हैं दोस्तों हाइड्रोलिक। इट इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन वाटर फ्लो। मतलब पानी के बहाव के जो उसकी जो कह सकते हैं उस टाइम की प्रॉपर्टीज, वो क्या उसके अंदर चेंजेस आते हैं, उनको स्टडी करने को कहा जाता है हाइड्रोलिक्स। इट डील विद द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फ्लूइड फ्लो विच हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल findings and is therefore more of empirical nature. It is a basic science which helps in solving problems in the subject of environmental engineering, public health engineering, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ब्रिज इंजीनियरिंग और आपके अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के अंदर दोस्तों हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं, और अपने जो है फ्लूइड की नेचर को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों जो है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होती है दोस्तों? यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंटरनेशनल एसआई यूनिट जो होती है दोस्तों, आज की डेट में हम एसआई यूनिट कहते हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है दोस्तों यूज की जाती है साइंस में। और द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ऑफ वेट एंड मेजरमेंट मेजर्स को लेके हैव रिकमेंडेड यूनिफाइड एंड सिस्टमेटिकली कॉन्स्टिट्यूट सिस्टम्स ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स ऑफ इंटरनेशनल यूज टू नोन, जिसको कि आज हम दुनिया भर में, मतलब आप इंडिया में हैं, इंडिया से बाहर हैं, दुनिया भर के किसी भी, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, तो ऐसा ही यूनिट ही जो है दोस्तों मेजरमेंट के यूज में यूज की जाती है। ठीक है दोस्तों। और in this book, the SI unit of the is SI unit is adopted in which the following are the unit basic quantities that are यूज इन फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग यूज जो करते हैं दोस्तों, टर्म यूज करते हैं। लेंथ के लिए हम लोग मीटर यूज करते हैं, मास के लिए हम किलोग्राम यूज करते हैं, टाइम के लिए हम लोग एस सेकंड्स यूज करते हैं, टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक के लिए केल्विन यूज करते हैं, टेम्परेचर के लिए सेल्सियस यूज किया जाता है दोस्तों। अ यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है दोस्तों? फोर्स को किस में मेजर किया जाता है? न्यूटन में किया जाता है। विच इज द फोर्स दैट प्रोड्यूस 1 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन इन अ मास ऑफ 1 kg। मतलब 1 न्यूटन जो है दोस्तों, फोर्स को कैसे डिफाइन किया जाता है? 1 न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इन अ मास ऑफ 1 kg। यूनिट ऑफ वर्क इज, वर्क को कैसे यूनिट मेजर किया जाता है दोस्तों? जूल्स में किया जाता है। विच इज द वर्क डन व्हेन 1 न्यूटन फोर्स एक्ट थ्रू डिस्टेंस। अगर 1 मीटर दोस्तों 1 न्यूटन फोर्स अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज कर रहे हैं, और 1 मीटर के डिस्टेंस से हम उसको अगर पुश या पुल कर रहे हैं, तो उसको हम लोग यूज करते हैं दोस्तों जूल्स में। ठीक है दोस्तों। यूनिट ऑफ पावर क्या होता है दोस्तों? वॉट। वॉट में मतलब बिजली या हम जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको वॉट में जो है दोस्तों मेजर किया जाता है। विच इज द पावर नेसेसरी फॉर 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड। मतलब 1 जूल काम करने को या 1 सेकेंड के अंदर जो है मेजरमेंट हम करते हैं, तो उसको कहा जाता है 1 वॉट। 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड, या कह सकते हैं हम 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है इसमें सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट्स आर ड्राइव्स यूज्ड, और हाइड्रोलिक्स में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं दोस्तों? एरिया को हम लोग करते हैं दोस्तों मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम को हम लोग करते हैं क्यूबिक मीटर में, डिस्चार्ज को हम लोग करते हैं क्यूबिक मीटर पर सेकंड में, मास डेंसिटी जो होता है, मास जो होता है दोस्तों केजी पर मीटर, वेट डेंसिटी जो है न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, वेलोसिटी दोस्तों मार्क पर सेकंड, एक्सेलरेशन मास पर सेकंड स्क्वायर, प्रेशर जो है दोस्तों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, डायनेमिक विस्कोसिटी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर जो है दोस्तों, इसको हम लोग इस तरह से हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है दोस्तों। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आर ऑल्सो गिवन क्या है दोस्तों? केजी जो है दोस्तों हमारा, तो दोस्तों ये जो है हमारी यूनिट्स हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोलिक्स में।
सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आर ऑल्सो गिवन। कौन कौन से हैं दोस्तों? 1 kg 1 मीटर में जो है, 1 मीटर में आपको पता है दोस्तों 1000 mm होते हैं। 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होते हैं, जिनको कि हम 10⁻³ न्यूटन भी कहते हैं। 1 न्यूटन में जो है दोस्तों, mn जो है दोस्तों 10⁻6 न्यूटन कहा जाता है। 1 gn जो है दोस्तों इक्वल टू 10⁻9 पर 9 न्यूटन कहा जाता है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड क्या होते हैं दोस्तों? फ्लूइड कितने टाइप्स के होते हैं वो बात कर लेते हैं। बेसिक फ्लूइड आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज में होते हैं दोस्तों। एक आइडियल फ्लूइड होता है और एक रियल फ्लूइड होता है। आइडियल फ्लूइड क्या होता है दोस्तों? आइडियल फ्लूइड द फ्लूइड विच हैव नो विस्कोसिटी, जिसके अंदर की कोई विस्कोसिटी नहीं होती है, एंड द सरफेस टेंशन आर इनकम्प्रेसिबल आर कॉल्ड आइडियल फ्लूइड। ठीक है दोस्तों, जिसमें कि क्या है दोस्तों? नो विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन एंड आर इनकम्पैरेबल दोस्तों आर कॉल्ड आइडियल फ्लूइड। हाउएवर द नेचर ऑफ आइडियल फ्लूइड डू नॉट एग्जिस्ट, उसका नेचर एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड देयरफॉर दीज आर ओनली इमेजिनरी फ्लूइड, दीज आर कॉल्ड इमेजिनरी फ्लूइड। मतलब आइडियल फ्लूइड को हम लोग इमेजिनरी फ्लूइड भी कहते हैं। these are considered by mathematician to simplify mathematical analysis, जो कि हम लोग साइंस में यूज करते हैं। ठीक है, एयर वाटर एक्सेट्रा मे हाउएवर बी ट्रीटेड एज आइडियल फ्लूइड विदाउट मच एरर। मतलब हम एयर और वाटर को जो है दोस्तों आइडियल फ्लूइड के रूप में कंसिडर करते हैं, और इसको कहा जाता है सिग्मा इक्वल टू 0। सिग्मा इक्वल टू 0 जो है दोस्तों इसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? रियल और प्रैक्टिकल फ्लूइड्स। रियल और प्रैक्टिकल फ्लूइड्स क्या है दोस्तों? द फ्लूइड विच आर एक्चुअली अवेलेबल इन द नेचर आर कॉल्ड रियल फ्लूइड, जो कि आज की डेट में हमारे यूनिवर्स के अंदर पाए जाते हैं। दोज आर कॉल्ड एक्चुअल फ्लूइड। दीज फ्लूइड प्रोजेस प्रॉपर्टीज सच एज विस्कोसिटी। इन फ्लूइड्स के अंदर दोस्तों विस्कोसिटी होता है, सरफेस टेंशन होता है, कंपैरेबल, एंड उसमें इनकम्पैरेबल था, इसमें कंपैरेबिलिटी होती है, एंड देयरफॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इज ऑलवेज अफोर्ड बाय दीज फ्लूइड व्हेन दे आर सेट इनटू द मोशन। जब वो बह रहे होते हैं तो ये थोड़ा सा रजिस्ट भी जो है दोस्तों अपने आप को करते हैं, फ्लूइड को बहने से रोकते हैं, उसको कहा जाता है दोस्तों हमारे जो है रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, दीज आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। इसको फिर फर्दर डिवाइड किया जाता है दोस्तों रियल फ्लूइड को। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है दोस्तों? फ्लूइड विच ओबे न्यूटन्स लॉ, जो दोस्तों न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं, और न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी आर कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड्स। जो फ्लूइड न्यूटोनियन लॉ ऑफ जो दोस्तों किसको? न्यूटोनियन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं, दोज आर कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड। इन दिस देयर इज अ लीनियर मोशन बिटवीन linear relation between magnitudes of shear stress and resulting rates of angular deformation, that is sigma equal to mu dv by dy। दोस्तों ये जो रिलेशन जो डेवलप करते हैं इनको कहा जाता है न्यूटोनियन फ्लूइड्स। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या है दोस्तों? द फ्लूइड विच डिड नॉट फॉलो द लीनियर रिलेशन बिटवीन द shear stress rate ऑफ डिफॉर्मेशन आर टर्म एज न्यूटोनियन फ्लूइड, जो कि ओबे नहीं करते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड लॉ को, उनको कहा जाता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। सच फ्लूइड्स आर रिलेटिव अनकॉमन, ये बहुत कॉमन अनकॉमन होते हैं। इन दीज सिग्मा इक्वल टू न्यू डी वाई बाई डी वाई डी वी बाई डी वाई, और ब्रैकेट में जो है एन से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूटोनियन लॉ से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? प्लास्टिक फ्लूइड। प्लास्टिक फ्लूइड क्या होता है? तो प्लास्टिक सब्सटेंस विच इज अ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड एंड इनिशियल यील्ड स्ट्रेंथ इज टू बी एक्सीडेड टू कॉज ऑफ अ कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, जिसमें कि कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होती रहती है। दैट इज इक्वल टू रिलेशन क्या बनता है दोस्तों? नॉन प्लास्टिक फ्लूइड के अंदर सिग्मा इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लस न्यू ब्रैकेट में डी वी बाई डी वाई की जो है दोस्तों, ये जो हमारा जो रिलेशन बनता है ये है दोस्तों प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? इलास्टिक सॉलिड। इलास्टिक सॉलिड क्या होते हैं दोस्तों? दीज आर presented by the vertical axis of the diagram, these are shown in figure। दिस फिगर के अंदर दिखा रखे हैं दोस्तों। ये शेयर है, शेयर स्ट्रेस है, न्यूटन जो है इसमें यूनिट है, और डी वी बाई डी वी जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट इसको कहते हैं, इसका रिलेशन यहाँ बना रखा है दोस्तों। आइडियल फ्लूइड में क्या होता है? बिल्कुल सीधा चला जाएगा। जो हमारा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है दोस्तों, इसमें 45 डिग्री के एंगल पे चल रहा है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के अंदर, और न्यूटोनियन फ्लूइड में जो है तो दोस्तों 30 लगभग 30 डिग्री के एंगल पे जो है आया। जैसे जैसे आपका फोर्स बढ़ रहा है वैसे वैसे दोस्तों क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट भी वो बढ़ रहा है। ठीक है, इलास्टिक अगर हम बात करें आइडियल फ्लूइड, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक लिमिट के बाद जो है दोस्तों आइडियल फ्लूइड जो है स्ट्रेट चल रहा है। ठीक, और थायरोक्सिक जो है दोस्तों, थायरोक्सिक जो है दोस्तों वो इस तरह से चल रहा है, और इलास्टिक आइडियल सॉलिड जो है दोस्तों वो सीधा चल रहा है। ठीक है, उसमें शियर जो है स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो दोस्तों ये था आज का जो है। नेक्स्ट टाइम पे हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट टाइम जो है दोस्तों इससे भी अच्छी और भी जो है नॉलेजेबल क्लासेस हम आपके लिए लेते रहेंगे। आपको बता देते हैं कि परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल दोस्तों ना केवल फ्लूइड मैकेनिक्स, साथ में हम लोग सीटी एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी हमारा जो सर्वे होता है
उसकी क्लासेस और साथ में दोस्तों एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की क्लासेस भी जो है अपने यूट्यूब के ऊपर रन कर रहा है। अगर आपको वो चीज़ें भी गेन करनी है, वो नॉलेज भी गेन करनी है, तो आप हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इन वीडियोज़ को भी जाके देखिए ताकि आप जो है अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।